नमस्ते। चलिए आज यूनियन बजट 2026-27 को डिकोड करते हैं, लेकिन एक खास एंगल से, बिल्कुल यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये सिर्फ आंकड़ों का बयान नहीं, बल्कि आने वाले इंडिया का विजन डॉक्यूमेंट है। तो तैयार हो जाइए, हम शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे बजट की आत्मा, इसका जो कोर आइडिया है, वो बस इस एक लाइन में छिपा है: विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। मतलब साफ है, सपने बड़े देखने हैं, तेजी से आगे बढ़ना है, लेकिन इस दौड़ में कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि हम स्कीम्स और नंबर्स की गहराई में उतरें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बजट के पीछे सरकार की सोच क्या है, उसकी गाइडिंग फिलॉसफी क्या है। क्योंकि यूपीएससी में, खासकर मेंस में, पॉलिसी के पीछे का वाई अक्सर पूछा जाता है। तो आखिर इस बजट 2026 का विजन है क्या? और ये विजन 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, यानी सोचते मत रहिए, काम कीजिए। दूसरा, रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, यानी सिर्फ भाषण नहीं, बुनियादी सुधार लाइए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, पीपल ओवर पॉपुलिज्म, लोक लुभावन वादों से ऊपर उठकर लोगों का असली भला सोचना। और यही स्ट्रैटेजी आपको बजट के हर हिस्से में दिखेगी। तो इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने 3 कर्तव्य या ड्यूटीज डिफाइन की हैं। आप इसे विकसित भारत का रोडमैप भी कह सकते हैं। स्टेप 1, देश की प्रोडक्टिविटी और ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस को बढ़ाना। स्टेप 2, लोगों की काबिलियत को इतना बढ़ाना कि वो इस तरक्की में बराबर के हिस्सेदार बन सकें। और स्टेप 3, ये इंश्योर करना कि देश के संसाधन हर परिवार और हर कोने तक पहुंचे। तो चलिए अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस विकसित भारत की गाड़ी को रफ्तार देगा। हाँ, आइए आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उससे जुड़े रिफॉर्म्स पर। ये स्लाइड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके मेंस आंसर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मा, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ये सिर्फ फैंसी साउंडिंग वर्ड्स नहीं हैं। ये वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जहां इंडिया आने वाले कल का ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। साथ ही 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को नई जिंदगी देना और स्पोर्ट्स गुड्स को सस्ता बनाना, ये सब मेक इन इंडिया को असलियत में बूस्ट देने के कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, ये सिर्फ कुछ फैक्ट्रीज खोलने की बात नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। एक ऐसा माहौल जहां इनोवेशन हो, प्रोडक्शन हो और फिर एक्सपोर्ट भी हो। यही तो है मेक इन इंडिया का असली सपना। लेकिन देखिए, बड़ी बड़ी स्कीम्स आसमान में नहीं चलती। उन्हें जमीन पर उतारने के लिए जरूरी हैं आसान नियम। और बस यहीं पर ये टैक्स रिफॉर्म्स काम आते हैं। चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स को कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करने पर 5 साल का टैक्स एग्जेम्पशन हो, या एसईजीज में काम कर रही कंपनी को देश में माल बेचने में सुविधा देना हो। ये छोटे छोटे अहम, इनफैक्ट बड़े कदम मिलकर ही मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा पुश देंगे। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजन तो हो गया, लेकिन इंजन चलेगा किस पर? वो चलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत सड़क पर। तो अब आते हैं ग्रोथ के दूसरे जरूरी पहिए पर, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर फोकस वर्ड है कनेक्टिविटी। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, 20 नए नेशनल वाटरवेज, पूर्वोदया जैसी स्कीम्स। इन सबको अलग अलग मत देखिए, ये एक नेटवर्क है। इसका मकसद एक ही है, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान और लोगों का मूवमेंट आसान, तेज और सस्ता बनाना। चलिए, अब बहुत हुई स्कीम्स की बात। अब आते हैं इस बजट एनालिसिस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, यानी आंकड़े, द फिस्कल मैथ। क्योंकि यहीं से देश की आर्थिक सेहत का असली रिपोर्ट कार्ड बनता है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, हर साल हम इतने लाख करोड़ के बजट की बात करते हैं, लेकिन ये पैसा आखिर सरकार के पास आता कहां से है? लेट्स फाइंड आउट। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। आमदनी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 24%, वो आ रहा है उधार और दूसरी जिम्मेदारियों से। उसके बाद जीएसटी और बाकी टैक्सेस आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अभी भी काफी हद तक कर्ज पर निर्भर है। अब बात करते हैं घाटे की, यानी डेफिसिट। 3 मुख्य आंकड़े हैं यहाँ। फिस्कल डेफिसिट है 4.3%, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% और प्राइमरी डेफिसिट 0.7%। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक नंबर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, और वो है फिस्कल डेफिसिट। बस इस नंबर को अपने दिमाग में छाप लीजिए। बजट एस्टिमेट 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.3% ऑफ जीडीपी। ये एक बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 4.3%। और लॉन्ग टर्म प्लान क्या है?
तो सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश पर जो कुल कर्ज है उसको जीडीपी के 50% तक लाया जाए। ये फिस्कल कंसोलिडेशन यानी आर्थिक अनुशासन की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है। बेसिकली हम धीरे धीरे अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाना सीख रहे हैं। ओके, बहुत हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स और नंबर्स की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, इन सब का आम नागरिक की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आखिर में गवर्नेंस तो लोगों के लिए ही होती है। ये तस्वीरें पूरी कहानी बयान करती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एक जरिया है, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो आम नागरिक की बेहतरी है, सिटीजन वेलबीइंग है। बजट की हर पॉलिसी, हर आंकड़ा अंत में इसी मकसद को पूरा करने के लिए होता है। और ये कमिटमेंट आपको इन सोशल इनिशिएटिव्स में साफ दिखेगी। एक नई निम्हांस की स्थापना, रांची और तेजपुर के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करना, जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सेंटर्स बनाना, ये सब वो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो हेल्थ और वेलफेयर को ग्रास रूट्स लेवल तक ले जा रहे हैं। यही तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में हम वापस आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये बजट सच में विकसित भारत का एक सॉलिड रोड मैप है? क्या ये आंकड़े और स्कीम्स देश की बुनियादी चुनौतियों से निपटने के लिए काफ़ी हैं? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इस पर विचार करना, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना, यही एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का काम है। सोचिएगा ज़रूर।